आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में हम माता को भोग कैसे समर्पित करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली जब हम पूजा करते हैं तो सीधा हम भोग समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब नवरात्रि में हम पूजा करते हैं तो भोग हम अग्नि पर समर्पित करते हैं। तो वैसे भी कहा जाता है कि अग्नि में जो भोग हम समर्पित करते हैं वो सीधा देवी देवताओं को प्राप्त होता है, इसलिए अग्नि में भोग समर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। तो देखिए, नवरात्रि में जब आप पूजा करेंगे तो अग्नि पर आप इस तरह से गाय के गोबर से जो उपला बना हुआ होता है वो जला लीजिए। और ये उपले आपको पूजा का सामान जहां मिलता है वहां पर आसानी से मिल जाएंगे। छोटी छोटी थेपड़ी बनी हुई मिलती है, बहुत ही अच्छी सी। तो इसको आप दोनों तरफ से जलाकर करसी बना लीजिए। उसके बाद किसी भी मिट्टी के बर्तन में या किसी भी हवन कुंड में, आपके पास छोटा सा हवन कुंड है तो वो ले लीजिए, नहीं तो मिट्टी का जो बर्तन होता है, जो ढक्कन होता है, इसमें भी आप आराम से भोग समर्पित कर सकते हैं। तो उसमें आप इस अंगारी को रख लीजिए। उसके बाद देखिए, हम इसको चौकी पर रख लेंगे अंगारी को, और सबसे पहले हम इसमें कपूर डाल लेंगे ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कपूर डाल लिया है। आप कपूर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये जो कपूर है इसको जला लूंगी। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी सी अग्नि जल गई है। अब इसके बाद हमें इसमें भोग समर्पित करना होता है। तो चलिए थोड़ा पीछे से मैं दिखाती हूँ ताकि आपको पूरी चौकी के दर्शन हो जाएं। तो देखिए, अब हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो भोग में सबसे पहले हम घी समर्पित करते हैं। एक तो घी समर्पित करने से ना करसी में अच्छे से अग्नि प्रज्वलित होती है। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले लौंग हम भोग के रूप में समर्पित करेंगे। तो लौंग का जोड़ा हमें चढ़ाना है, और ये फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी घर में जितने भी सदस्य हैं सभी लौंग का जोड़ा माता रानी को समर्पित करें। तो यहाँ पर लौंग का जोड़ा हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद हम पताशे का भोग समर्पित करेंगे। तो आपने पताशे चढ़ाए हैं तो पताशे का भोग समर्पित कर दीजिए। मिश्री चढ़ाई है तो मिश्री का भोग समर्पित कर दीजिए। उसके बाद पंचमेवा आपने चढ़ाया है वो भोग समर्पित कर दीजिए। साथ में ही जो भी मिठाई आपने चढ़ाई है, आप उस मिठाई का भी भोग अग्नि में जरूर समर्पित करें। और अगर आपने पान चढ़ाया है तो देखिए, पान का आप इस तरह से बीड़ा बना लें, और बीड़ा बना के फिर आप पान को भी भोग स्वरूप अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि अग्नि में जब हम भोग समर्पित करते हैं ना, तो वो सीधा देवी देवताओं को प्राप्त होता है, इसलिए अग्नि में भोग समर्पित करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब भी कोई बड़ा तीज त्योहार होता है या जब भी हम कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो अग्नि में ही भोग समर्पित करते हैं हम देवी देवताओं को। उसके बाद देखिए, जब आप पान समर्पित कर दें उसके बाद आप इसमें कपूर और घी डाल दें ताकि जो पान है वो अच्छे से जल जाए। तो इस तरह से हम अग्नि में पान भी समर्पित कर देंगे। उसके बाद जल के छींटे हमें जरूर लगाने हैं। तो आप चाहे तो हाथ में जल लेके इस तरह से वार सकते हैं, या आप सीधे जल के छींटे लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से जल के छींटे भी लगा सकते हैं। और देखिए, पान जो है वो आप अग्नि में भी समर्पित कर सकते हैं, या इस पान को आप घर में किसी भी सदस्य को प्रसाद स्वरूप खाने के लिए भी दे सकते हैं। और अगर आप अग्नि में समर्पित करते हैं तो वो तो सबसे अच्छा है। अग्नि का भोग तो सबसे ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरह से नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक हम माता रानी को भोग समर्पित करते हैं। और देखिए, आप चाहें तो आप दोनों समय माता रानी को इसी तरह से भोग समर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों समय आप ना भी ऐसे कर पाएं तो सुबह के समय तो आप जरूर अग्नि में ही माता रानी को भोग समर्पित करें। और अगर आप करसी नहीं बना पा रहे हैं, उपला नहीं मिला आपको, आप उपला नहीं जला पाते हैं, तो आप कपूर ले लीजिए। कपूर को जलाकर कपूर की अग्नि में आप भोग समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप भोग समर्पित करें। भोग समर्पित करने के बाद आप आरती करें। तो यहाँ पर हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद माता रानी की आरती करेंगे। और आप चाहें तो कपूर से आरती कर लें, आप चाहें तो अलग से दिया जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर तो इस तरह छोटा सा हवन करके ही माता रानी को भोग समर्पित कर दिया जाता है। अगर आप हवन सामग्री समर्पित करना चाहते हैं तो गौरी गणेश जी के नाम की आहुति समर्पित कर दें, और साथ में ही 9 आहुति आप माता रानी के नाम की समर्पित करें। तो इस तरह से आप हवन सामग्री समर्पित करके भी छोटा सा हवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, माता रानी को भोग समर्पित करने का ये सरल तरीका आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।